गांव के बीचों बीच एक 16 साल की लड़की का 5 महीने का पेट दिखा। पूरा गांव चौंक गया जब दाई ने कहा, इस बच्ची के पेट में जो पल रहा है वो किसी गैर का नहीं, उसका खुद का भाई है। क्या ये सच था? क्या एक भाई अपनी सगी बहन का बाप बन बैठा? पूरी सच्चाई जानने के लिए सुनो इस गांव की सबसे बड़ी काली कहानी। यह किस्सा है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भानपुर का। इस गांव में रहते थे रघुवीर यादव। रघुवीर के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अर्जुन उम्र 19 साल और छोटी बेटी पूजा उम्र 16 साल। दोनों भाई बहन बचपन से ही बहुत घुले मिले थे। गांव के लोग भी कहते थे कि अर्जुन अपनी बहन पूजा का बहुत ख्याल रखता है। रघुवीर खेती करता था। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मां बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए पूजा का पूरा जिम्मा अर्जुन पर था। स्कूल छुड़वा दिया गया था क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। पूजा दिन भर घर का काम करती थी, पानी भरना, खाना बनाना, कपड़े धोना। अर्जुन खेत पर जाता लेकिन शाम होते होते लौट आता। धीरे धीरे गांव वालों की नजर अर्जुन और पूजा पर गई। गांव की औरतें कानाफूसी करने लगीं। इन दोनों का कुछ ज्यादा ही मेल झोल है, पर किसी ने कुछ खुलकर नहीं कहा। रघुवीर तो सुबह से शाम तक खेत में ही रहता था, उसे कुछ भनक नहीं थी। एक दिन पूजा की तबीयत खराब हुई, उल्टियां होने लगीं, पेट फूलने लगा। गांव की दाई बुलाई गई। दाई ने कहा, इसका तो पेट है। सुनते ही सब दंग रह गए। रघुवीर चीख पड़ा, किसकी करनी है ये? पूजा फूट फूट कर रोने लगी। सबने पूछा, बोल किसने किया ये? पूजा चुप, सिर झुकाए रही। आखिर गांव की पंचायत बैठी। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, सच बता वरना घर से निकाल देंगे। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, भैया ने। पूरा गांव सन्न, सबके मुंह खुले रह गए। खुद रघुवीर पत्थर हो गया। गांव की औरतें शोर मचाने लगीं, अपने ही भाई से पेट भर लिया इसने। अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन भी चुप। सरपंच गरजा, सच बोल वरना लाठियों से पीट देंगे। आखिर अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हां, मुझसे गलती हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत में बैठे बुजुर्ग बोले, ऐसी गंदी हरकत गांव में पहली बार हुई है। रघुवीर ने अर्जुन को जूते से मारा। पूजा बेहोश हो गई। भीड़ बेकाबू होने लगी। कोई कह रहा था, इन दोनों को गांव से निकाल दो। फैसला हुआ, अर्जुन को गांव से बाहर भेजा जाएगा। पूजा का गर्भ गिराने की सलाह दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पेट 5 महीने का हो चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब जान का खतरा है। बच्चा गिराया तो पूजा की जान जा सकती है। पूजा के लिए गांव में जीना मुश्किल हो गया। रास्ते में औरतें ताने देती, अपना ही भाई ढूंढा था क्या? बच्चे हंसते, अरे ये तो भैया की बीवी है। आखिर पूजा का पेट और बढ़ गया। 9 महीने पूरे हुए। एक रात खेत के पास झोपड़ी में पूजा ने एक बच्ची को जन्म दिया। गांव की दाई बोली, लड़की हुई है। गांव में यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग देखने आने लगे। ये बच्ची तो भाई बहन के नाजायज रिश्ते की निशानी है। रघुवीर ने बच्ची को अपनाने से मना कर दिया। अर्जुन गांव छोड़कर कहीं भाग गया। पूजा अकेली रह गई उस बच्ची के साथ। कोई साथ नहीं था। गांव वाले तक बात करने से कतराने लगे। पूजा दिन भर झोपड़ी में पड़ी रहती, बच्ची रोती रहती। रघुवीर ने भी मुंह मोड़ लिया। बाप ने बेटी को घर से निकाल दिया। कहा, जा मर कहीं भी, मेरे लिए तू मर चुकी है। पूजा मजबूर होकर खेत के पास की झोपड़ी में रहने लगी। वहीं लकड़ियां बीनती, दिन भर कुछ खाने का जुगाड़ करती, बच्ची को गोदी में लिए भीख मांगती। कोई दया नहीं करता। गांव के लड़के हंसी उड़ाते, ये देखो भाई बहन की औलाद। पूजा ने सब सुन लिया, सब सह लिया, मगर बच्ची को नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। पूजा ने उस बच्ची का नाम रखा आशा। लोग कहते हैं, जो भी इस गांव में आता है वो झोपड़ी जरूर देखता है। वहां बैठी एक लड़की जो अपनी ही बेटी के साथ दुनिया से अलग अकेली रहती है। वो बच्ची जो भाई और बहन के पाप का फल है। आज भी जब कोई उस गांव से गुजरता है तो बच्चे डराते हैं, मत जा उधर, वहां वो लड़की रहती है जो अपने ही भाई की बीवी बन गई थी।